दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बात है चलेगी वही करंट अफेयर्स की, जिसमें आपका लगभग 100 प्लस जीके के क्वेश्चन होंगे और प्लस आज का करंट अफेयर्स होगा। जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भाई किसने हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत की। 23 मई 2022 को हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत की। तो ये जो आपका हिंद प्रशांत महासागर है, इस पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना, सबसे ज़्यादा मतलब वर्चस्व जो है रखना चाहता है कौन? अमेरिका रखना चाहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीन को घेरना चाहता है। इसलिए हिंद प्रशांत व्यापार समझौता किसने शुरुआत किया? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने। तो हिंद प्रशांत समझौते पर भारत और जापान समेत 13 देशों ने, मतलब कितने देशों ने समझौता किया भाई? 13 देश मिलकर समझौता कर रहे हैं। ये सीधे सीधे साजिश है भाई कि भाई क्योंकि जिससे कि वो चीन को घेर सकें। और ये जो समझौता होगा ये आपूर्ति श्रृंखला, कर्मचारी सुरक्षा, डिजिटल व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी और भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों पर केंद्रित है। कुल मिला के ये तो बातें अलग हैं, लेकिन जो इनका मेन मकसद है वो मेन मकसद इनका क्या है कि भाई चीन को कैसे घेरा जाए। इसलिए इन्होंने क्वाड भी बनाया। अभी क्वाड में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी गए हुए हैं, जापान में जो होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की लागत से स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। तो कितने का लागत किया भाई? 220 करोड़ रुपए की लागत से 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है। ये 5G टेस्ट बेड से होगा क्या? ये जो है आधुनिक तकनीकें हैं जो दूर संचार क्षेत्र में टेलीकॉम इंडस्ट्री को भारत में के भीतर ही अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन करने की सुविधा प्रदान करेगा। अभी तक क्या होता था कि कोई भी टेस्टिंग होती है टेलीकॉम इंडस्ट्री को, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर होती है। लेकिन जैसे ही 5G टेस्ट बेड हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा इस फील्ड में। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? तो कौन है भाई? सुनील चोपड़ा। ये जो सुनील चोपड़ा को है, प्रियंका चोपड़ा के भाई लगते हैं ये, सुनील चोपड़ा को लंदन ब्रो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है। अगला है, जैसे भी आपका कोविड हुआ था, कोविड में क्या करते थे भाई? क्वारंटाइन करते थे। उसी तरीके से मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया गया। वो कौन से देश बन गया है भाई? पहला देश कौन सा बन गया है? बेल्जियम। बेल्जियम में मंकी पॉक्स के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ की सरकार ने प्रयास किया कि इन्हें 21 दिन का क्वारंटाइन किया जाए, जिससे कि ये जो वायरस है वो आगे ना फैल सके। तो बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और सम्राट फिलिप है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो है। आइए जानते हैं, अभी एक विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया था? ये 23 मई को मनाया गया था, और इसका जो है थीम क्या था? सेलिब्रेट था। और 22 मई 2022 को विश्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया गया? तो ये कब 22 मई को मनाया गया। लेकिन इसकी जो थीम क्या थी? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। और अब हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई मई में आपके कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण दिवस आए हैं। तो आप जानते हो, 1 मई को मजदूर दिवस, 2 को खगोल विज्ञान दिवस, 3 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसपे भारत की मीडिया है कहाँ पहुँच गई भाई? 150वें नंबर पर पहुँच गई है अच्छे खासा आगे बढ़ के। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, 7 को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये मैं आपको PDF जो है ना, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देख लो। 10 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कहाँ हुआ था भाई? दावोस में हुआ था। और इसकी जो थीम थी, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। मेन क्या है भाई? आजकल ट्रस्ट ही है, किसी की लाइफ में ट्रस्ट बचा ही नहीं है। एक दूसरे पर शक की निगाहों से लोग देखते हैं। तो अगर WEF के बारे में बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें, तो भाई इसकी जो स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके स्थापन और कार्यकारी चेयरमैन कौन है? क्लास स्वाब। इसकी एक बार रिपोर्टें आप देख लीजिएगा, और रिपोर्ट कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 22 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में
1180 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। आपको पता होना चाहिए अभी नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य हैं उन पे मोदी सरकार का बहुत ही ज़्यादा कृपा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस कर रहे हैं जो कांग्रेस की पिछले या यूपीए सरकार नहीं कर पाई थी। वो चेंजेस हमारी एनडीए गवर्नमेंट जो कर रही है। तो कौन से राज्य में किया था भाई 1180 करोड़ का? अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह जी गए थे, वहाँ पर उन्होंने आधारभूत संरचनाओं के लिए क्या किया था भाई? 1180 करोड़ का उद्घाटन किया। तो अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अभी यहाँ पे 25 जिले हैं और इसकी जो है राजधानी क्या, उसकी कैपिटल ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है भाई? पेमा खांडू जी हैं। और इसकी निर्वाचन सीट कितनी है? 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा है। और लोक नृत्य कौन है? बांडो छम। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लें, पंकुई या पंखुई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। दर्रा कई बार पूछा जाता है, बोमडीला दर्रा और टिफू दर्रा और बैंग्याप दर्रा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 22 मई 2022 को निम्न में से किसकी 250वीं जयंती मनाने के लिए 1 वर्षीय समारोह शुरू किया है? तो भाई 250वीं जयंती किसकी है? ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ही महान शख्सियत थे हमारे डॉक्टर राजा राम मोहन राय जी। ये इन्होंने क्या किया था भाई? इनकी 250वीं जयंती में मनाई गई है। तो इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था बंगाल में हुआ था। कब? 22 मई 1772 को हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु क्या कब हुई थी भाई? ब्रिस्टल में हो गई थी 1833 27 सितंबर को हुई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन बना है। जो मैं कहता हूँ ना 100+ जीके क्वेश्चन, यही आपका जीके फैक्ट है। भारत में नव जागरण युग का पितामह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो एक कई बार क्वेश्चन बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी भाई? 20 अगस्त 1828 को। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इन्होंने 1817 में डेविड हैरे के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके सहयोग से की थी? डेविड हैरे के सहयोग से की थी। तो कई सारे क्वेश्चन आपके देख रहे हैं यहाँ बन रहे होंगे। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1881 में यूनिटेरियम एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आए हैं, सलिल पारेख को 5 साल की अवधि के लिए फिर से किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? कौन सी कंपनी थी? इन्फोसिस। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1981 को और इसके मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेयरमैन नंदन कुलकर्णी है। एमडी और सीईओ कौन है? अभी जो बने हैं सलिल पारेख बने हैं। और आप गूगल जानते हो सीईओ कौन है भाई? सुंदर पिचाई हैं। विप्रो के कौन है? थियरी डेला फोर्टे हैं। और एयर इंडिया कौन है? कैम्पबेल विल्सन है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेले हैं। और टाटा के कौन है? राजेश गोपीनाथन है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट हो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और मैथ की क्लास भी आपको जल्दी मिलेगी। एक बार जिनको मैथ में दिक्कत है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हर एक आपका सीजल का अलग से, यूपी पुलिस का अलग से, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और आसानी से मैथ भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।